Hey guys, don't forget to click on the subscribe button and click on this bell button to get all updates about e-commerce, startups, news, reviews, unboxing and everything about online shopping. नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम ई-कॉम टेक का तड़का। और आज लेके आया हूँ मैं करीबन 20-22 खबरें। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली खबर वैसे खबर नहीं है बट रिक्वेस्ट थी ब्लॉगिंग और ई बुक के बारे में। तो ब्लॉगिंग और ई बुक के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ब्लॉगिंग के लिए बेस्ट वेबसाइट्स होगी वर्डप्रेस और ब्लॉगर। ठीक है, अगर आप शौक रखते हैं कि ब्लॉगिंग करें, कंटेंट्स लिखें और अच्छा कंटेंट लिखें, तो आप ट्राई करिए ब्लॉगर और वर्डप्रेस से, क्योंकि वहाँ पे एडसेंस इंटीग्रेटेड है। तो आप फ्यूचर में एफिलिएट मार्केटिंग और एडसेंस से भी पैसे वहाँ पे अर्न कर पाएंगे। प्लस ई बुक का भी एक ऑप्शन है जहाँ पे आप एक बुक लिख सकते हैं। वर्चुअल बुक मतलब फिजिकल नहीं होगा, वो बुक आप कंप्यूटर पे लिख के फिर उसको आप ऑनलाइन ही पब्लिशिंग कर सकते हैं। अब बहुत सारी पब्लिशिंग एजेंसी होती है, अमेज़ॉन की भी है खूब पब्लिशिंग कंपनी जो आपको हेल्प करेगी ऑनलाइन बुक पब्लिश करने के लिए। तो आपको ऑनलाइन बुक जो ई बुक है उसको पब्लिश कैसे करना है, उसके लिए बहुत ही बड़े बड़े आर्टिकल्स ऑलरेडी अवेलेबल है गूगल में, वो आप देख सकते हो। वहाँ पे आपको समझाएंगे कि उसके लिए आपको कौन से स्ट्रक्चर में लिखना चाहिए, जैसे कि है एक टाइटल, इंडेक्स, फिर कंटेंट जो भी आता है, इंट्रोडक्शन, एंडिंग, वो पूरा आपको समझाएंगे। अगर आपको ये नहीं पता कि ब्लॉगिंग कैसे किया जाए तो उसके ऊपर भी बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस है और ब्लॉग्स भी हैं उसके ऊपर, जो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ब्लॉगिंग कौन से थीम पे किया जाए, कौन से टॉपिक पे किया जाए और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है ब्लॉगिंग करते वक्त। अमेज़ॉन किराना स्टोर, आप सबने सुना होगा इसके बारे में। अमेज़ॉन किराना स्टोर, उन्होंने ये प्रोग्राम जो है वो रन किया था। उन्होंने एक अलग से इसका प्रोग्राम रन किया था, आई हैव स्पेस, IHS प्रोग्राम, जहाँ पे वो लोग हेल्प कर रहे थे किराना स्टोर्स को उनके इस प्रोग्राम में ऐड होने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे जो पहले कॉस्टिंग वगैरह हुआ करती थी शिपिंग की स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब उनके इस प्रोग्राम के हिसाब से वो लोग डायरेक्ट शिपिंग भी कर रहे हैं और नियर बाय एरिया से जो भी ऑर्डर्स आते हैं उसकी शिपिंग की भी कॉस्ट काफ़ी कम हो चुकी है और किराना स्टोर्स भी बहुत सारे ऐड हो चुके हैं। तो अगर आपके पास किराना स्टोर है या आप सोच रहे कि किराना स्टोर ओपन करें, तो आप अमेज़ॉन किराना स्टोर का जो IHS प्रोग्राम है वहाँ पर आप एक बार पूछ लीजिएगा। अब कुछ समय के लिए एपरेल्स, क्लोथिंग, एक्सेसरीज की जो कैटेगरी थी वो एक नंबर पे आ गई थी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अब वापस इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल ये कैटेगरी आ गई है नंबर 1 पोजीशन में। मतलब सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो सेल हो रहे हैं वो मोबाइल एक्सेसरीज, मोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में सेल हो रहे हैं, जो मैं पहले से ही एक्चुअली कहता रहा हूँ कि इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। बिकॉज नंबर 1 मोबाइल की जो कॉस्ट होती है वो तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही होती है, लेकिन उसके रिलेटेड जो एक्सेसरीज़ है वो बहुत ज़्यादा बिकती है। तो अगर अभी भी आप सोच रहे हैं कि कौन सी कैटेगरी पे फोकस किया जाए तो ये कैटेगरी आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो अब बात करते हैं स्नैपडील और फ्लिपकार्ट के बारे में। अब फ्लिपकार्ट ने स्नैपडील को कह दिया कि 800 से 850 मिलियन तक ठीक रहेगा, तो उतने में दे दो आपकी कंपनी। तो स्नैपडील वालों को थोड़ा लग रहा है, डर तो नहीं कह सकते बट यस, उनको लग रहा है कि वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी कम है और उनकी $1 बिलियन की ऑफ़र है। बट अब दोनों के बीच में कोई ऐसा समझौता होगा नहीं लग रहा है, तो शायद कोई थर्ड पार्टी बीच में आके ले जाए, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो थर्ड पार्टी होगी कौन, आप ही गेस करिए, शायद अलीबाबा। कुछ लोग ऐसे भी पूछ रहे थे कि सर SEO के लिए टिप्स क्या रहेंगे, तो SEO के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। SEO बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपकी कोई प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, कुछ भी हो, उसको गूगल रैंकिंग में लाना बहुत ज़रूरी है। आप पैसे दे के भी करवा सकते हो SEO, कीवर्ड्स के ऊपर टारगेट करके वो लोग SEO करते हैं। वैसे अगर आप खुद करना चाहें तो भी कर सकते हो, कैसे वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। और एडवर्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हो, उससे आपको SEO करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट वो ऐड जो है वो कीवर्ड्स के प्राइसिंग के ऊपर डिस्प्ले होने लगेगा गूगल में। अब SEO कैसे करना है, उसके लिए पहला जो चीज़ है वो जो टाइटल होता है उसके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी प्रोडक्ट हो वो बाय नाउ, एक जो वर्ड है बाय नाउ, वो आप उसमें डालने की कोशिश करिए अगर आपकी खुद की ई-कॉमर्स की वेबसाइट है तो। जैसे कि स्मार्ट वॉच विथ 1000 mAh बैटरी, तो इसके साथ आप लिख सकते हैं स्मार्ट वॉच विथ 1000 mAh बैटरी बाय नाउ। तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है रिसर्च के हिसाब से। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन तो आपको अच्छा लिखना ही है, क्योंकि उसके बिना आगे बात बढ़ेगी ही नहीं। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर हो सके उतना आप भरिए, अंदर इन्फॉर्मेशन, हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन भरिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, आप जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, आपके खुद के प्रोडक्ट्स हो या कुछ भी हो, आप ब्लॉगर्स को, व्लॉगर्स को और जहाँ पर भी हो सके रिव्यू, प्रोडक्ट रिव्यू यूनिट जो मैं बोलता था वो करवाइए। उससे भी आपकी लिंक की, आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ेगी और आप भी खुद रिव्यू करिए और प्रोडक्ट
को यूट्यूब में अपलोड करिए, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। थोड़े से प्रमोशंस अगर आप रन कर पाते हैं तो भी बेस्ट रहेगा टू गेट मोर फुटफॉल ऑन योर पर्टिकुलर प्रोडक्ट। और लास्ट में सोशल शेयरिंग, येस, उसके बिना भी अधूरा है कामकाज। जितना हो सके उसको शेयर करिए, फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप ग्रुप में। उसके बिना आपकी जो प्रोडक्ट है वो लोगों के पास नहीं पहुंचेगी। इसी के साथ हम आते हैं टॉप 5 मार्केट प्लेस वेबसाइट्स इन द वर्ल्ड। तो नंबर 1 पोजीशन में आपको पता ही होगा अमेज़ॉन। यस, अमेज़ॉन नंबर 1 पोजीशन में है। उसके बाद आता है ईबे का नंबर। यस, ईबे बहुत ही पुरानी वेबसाइट है और अभी और लंबे टाइम तक वो रहेगी, तो ईबे को भी नंबर 2 पोजीशन में रखा गया है। उसके बाद नई जो साइट है, आपने शायद सुना होगा, एटसी का भी मार्केट प्लेस मॉडल जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, आप इसको चेक करिएगा। उसके बाद आता है बोनांजा और फिर रोवर। यस, ये सारे नाम शायद आपने सुने नहीं होंगे, लेकिन ये लिस्ट में आता है टॉप 5 मार्केट प्लेस वेबसाइट्स इन द वर्ल्ड। हम तो इंडिया में रहते हैं, बाहर की तो ज़्यादा खबर होती नहीं हमको, लेकिन देख लीजिए एक बार। अब टेक्नोलॉजी तो डे बाय डे आगे बढ़ती जा रही है। एक कंपनी है जर्मनी की, उसकी नाम है नूनी। अब नाम पे मत जाइएगा। अब ये जो कंपनी है उन्होंने एक प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है जिसका नाम है चेयरलेस चेयर। मतलब वो एक टाइप का फिटिंग आता है जो आपके पैर में लग जाता है, अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। और आप कोई भी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं, वेयर हाउस में हो या फिर कहीं पर भी हो, अगर आपको खड़े खड़े थकान लगती है तो ये डिवाइस लगा के अपने पैर में आप आराम से एक पोजीशन में बैठ सकते हो और काम भी कर सकते हो और आपको उतना स्ट्रेस भी नहीं आएगा अपने पैर में। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है और एक नया इनोवेशन है, मैं कह सकता हूँ। और देखने जाए तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है हम डिज़ाइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। अब ये सब कहाँ से डेवलप होगा और कब डेवलप होगा, जब हम आइडेंटिफाई करें कि एक्चुअल में प्रॉब्लम्स कहाँ पे हो रहे हैं। अगर प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करें तो वो उसके सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं और ये एक अच्छा सॉल्यूशन है। ओला और उबर में एक ऑप्शन था शेयर्ड राइड्स का, राइड। अब वो दिल्ली में बैन हो जाएगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट के हिसाब से ये सारी कंपनीज जो है वो पॉइंट टू पॉइंट ही ट्रांसपोर्टेशन कर पाएंगी, करना चाहिए। इसकी वजह से शेयर्ड राइड्स जो है वो बंद हो जाएंगी दिल्ली में उबर और ओला से। जैसे मैं कभी शेयर्ड राइड में नहीं गया, बट पता नहीं, कभी कभी डर भी लगता है। जेंट्स के लिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेडीज़ के लिए तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लमेटिक ही है। तो पता नहीं, शायद हर एक स्टेट में भी हो जाए ये बंद। अब यूएस की एक कंपनी ने एक ऐसा वॉलेट निकाला है, वो वॉलेट अगर कहीं पर भी चोरी हो जाता है, मार के चला जाता है आपके पास से, वो जैसे ही उस वॉलेट को ओपन करेगा वैसे ही उसका एक फ़ोटो खींच के वो भेज देगा उसके ओनर को तुरंत। गजब की टेक्नोलॉजी है। लेकिन इसका प्राइस जो है वो 15,000 रुपये के आसपास होगा इंडिया में। अब इस वॉलेट के अंदर बैटरी भी है और वाईफाई हॉटस्पॉट का भी ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब काफ़ी एडवांस्ड है। मेरे हिसाब से एक ऐसा भी ऑप्शन होना चाहिए बम वाला, जैसे ही वो कोई उठा के ले जाता है, एक बटन दबा, डूम, मतलब उतना बड़ा बम नहीं यार, जस्ट जोकिंग, सीरियसली मत लीजिएगा, कोई डेवलप मत कर दीजिएगा ऐसा प्रोडक्ट। अब चाइना में पॉपुलेशन और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से एक नया स्टार्टअप कंपनी एक ऐसा इनिशिएटिव लेके आ रही है जहाँ पे जो साइकिल्स वो डेवलप करेंगे, वो साइकिल में जैसे पेडलिंग होगा वैसे वो साइकिल फ्रेश एयर छोड़ेगी। मतलब समझ में नहीं आया मेरे को भी ये आइडिया क्या है। फ्रेश एयर मतलब ऑक्सीजन छोड़ेगी। अब जो बैठा हुआ है साइकिल में, जो पोजीशन में, सामने से फ्रेश एयर आएगी और सीधे उसके नाक पे चली जाएगी। ऐसा एक डिज़ाइन उन्होंने डेवलप किया है। इनोवेटिव है भाई। इनोवेशन की बात करें तो ये भी कम नहीं है। हमारी इंडियन कंपनी, हैदराबाद की एक कंपनी पुलिस रोबोट डिज़ाइन कर रही है, पुलिस के लिए रोबोट्स, और उसकी प्राइस होगी करीबन 3-3.5 लाख रुपए के आसपास। मतलब आपने वो रोबोकॉप मूवी देखा होगा, ठक ठक वाला, वहाँ पे वो जो रोबोट था उस टाइप का कुछ रोबोट 3-3.5 लाख रुपए में, जो यूएई में करीबन 23 लाख के आसपास है। मतलब इंडिया में ये अभी भी सस्ता मिलता है माल सामान भाई, पूरा रोबोट ही इतना सस्ता मिल गया। राहुल यादव का नाम किसने नहीं सुना? जिसने भी नहीं सुना खड़े हो जाइए, मजाक कर रहा हूँ। राहुल यादव housing.com, जो आपको पता है एक ज़माने में बहुत फेमस हुआ करती थी, उसके फाउंडर से अब उसके ऊपर एक वेब सीरीज़ बनने वाली है। अमेज़ॉन प्राइम में वो अपडेट होने वाली है, मतलब लॉन्च होने वाली है। और उनके जो प्रोमोटर हैं वो एक्सेल एंटरटेनमेंट, जो फरहान अख्तर उनकी कंपनी है, उनका खुद का एस्टैब्लिशमेंट। अब उसके ऊपर सीरीज़ बनेगी राहुल यादव के ऊपर और प्राइम में आएगी। मतलब ये काफ़ी इंस्पिरेशनल होगा, मैं आप सबको बता देता हूँ, क्योंकि ऐसे कोई भी सीईओ या कोई भी स्टार्टअप कंपनी का जो स्ट्रगल होता है वो सब आपको वहाँ पे देखने मिलेगा। सो लेट्स वेट एंड वॉच। यहाँ पे अर्बन लैडर ने लगा दिए हैं 97 करोड़ रुपीज़ फॉर न्यू रिटेल स्टोर्स। यस, आ रहे हैं, अब धीरे धीरे आ रहे हैं सब। 97 करोड़ रुपीज़ लगा रहे हैं रिटेल स्टोर्स बनाने के लिए इंडिया में, अलग अलग जगह पे
आज नहीं तो कल ये तो होना ही था। तो जितना जल्दी करेंगे उतने ज़्यादा कस्टमर्स उनको मिलना शुरू होगा और उतना अच्छा रेपुटेशन उनका पहले से बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी था बैकअप प्लान, समझ गए, वेरी गुड। ये बात थोड़ी डरा देगी आपको। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं या फिर आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का मैसेज आ सकता है मोबाइल में आपके कभी भी। तो वो मैसेज देख लीजिएगा, अगर आपके पास आता है तो ऐसे 10,000 लोगों को शायद ये मैसेज जाने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर। ये कंफर्म्ड न्यूज़ है। जो टैक्स डिफ़ॉल्टर्स हैं, जिन्होंने टैक्स नहीं भरा है, जिन्होंने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स गलत बताए हैं, उन सबको एक मैसेज आएगा आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से टू पे द टैक्सेस एंड द पेनल्टीज़। सो मोबाइल देखते रहिएगा। ये थोड़ी सी अटपटी चटपटी खबर है। होम डेपोट, आपको पता होगा होम डेपोट एक बहुत ही बड़ी वेबसाइट है यूएस की। वहाँ पे उनका भी रिटेल स्टोर है हर जगह पे। यूएस में रिटेल और ऑनलाइन दोनों करते हैं वो लोग। वहाँ पे रिटेल स्टोर में एक जगह पे किडनैपिंग हो रही थी एक बच्ची की, और किडनैपिंग रोकने के चक्कर में वो जो एम्प्लॉय था उसको अपनी नौकरी खोनी पड़ी। बिकॉज उनके पॉलिसी में ऐसा था, जो कंपनी है होम डेपो, उसकी पॉलिसी में ऐसा है कि आप किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी हो। लेकिन ये बंदा कुछ अच्छा करने गया, बचाने गया बच्ची को, उसी चक्कर में उसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। लेकिन आप इंडिया में ऐसा मत सोचिएगा। इंडिया में अगर ऐसा कुछ होता है तो भैया प्लीज़ बचा लीजिएगा। रातों रात आप हीरो बन जाओगे और बहुत अच्छी आपको नौकरी भी मिल जाएगी, और शादी नहीं हुई होगी तो छोकरी भी मिल जाएगी दोस्तों। क्या बोलते हो? कपिल सिब्बल, यस, अब यही बाकी रह गए थे जीएसटी के बारे में कुछ कहने के लिए। उन्होंने कहा है कि जीएसटी जो है वो गुड बाय सिंपल टैक्स है, गुड बाय टू सिंपल टैक्स। हालांकि मुझे भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी लगता है ये कि ये सिंपल टैक्स की जगह बहुत कॉम्प्लिकेटेड टैक्स हो गया है। तो पहले वाला जो टैक्स था वो ज़्यादा सिंपल था, अभी वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है मेरे को भी लग रहा है। हाँ, अगर अभी भी आपको थोड़ा डाउट है जीएसटी के बारे में तो दूरदर्शन में, दूरदर्शन टीवी में और दूरदर्शन रेडियो जो भी है वहाँ पे 23 लैंग्वेजेस में आपको जीएसटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो आप दूरदर्शन का रेडियो जो है वो चालू कर लीजिएगा। अलग अलग स्टेट्स में ये सब होने वाला है। तो जीएसटी की जो अवेयरनेस है वो काफ़ी सारे बड़े बड़े मॉल्स में भी अवेलेबल है। मैं कल मेट्रो होलसेल में गया था फिर से सामान लाने, तो वहाँ पर भी जीएसटी की अवेयरनेस दी जा रही है। तो अच्छा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए। अगर आप के पास अचानक से कोई सेल टैक्स ऑफिसर आ जाता है तो आप उनको वापस भेज सकते हो, लेकिन आपके खुद के स्टाइल से भेजिएगा। मेरे ऊपर से मतलब मेरे को ब्लेम मत करिएगा। अब नया जो अपडेट आया है रीसेंट, एकदम रीसेंट, उसके हिसाब से आपके वेयरहाउस में, आपके प्रेमाइसिस में, या फिर आप ट्रेडर है तो आपके जो भी दुकान है वहाँ पे कोई भी आपके वहाँ पे सेल टैक्स की ऑडिट या फिर चेकिंग के लिए नहीं आ सकता अगर उनके पास कोई भी ऑथराइजेशन लेटर नहीं है। तो मतलब पहले से ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए। अगर वो लेटर नहीं है तो आप सीधा उनका जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पे फ़ोन कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर अभी आपको दिख रहा होगा, तो वहाँ पे फ़ोन करिए और ये उनको नोटिफाई करिए कि ऐसा ऐसा हुआ है और वो लोग ऐसे ऐसे आए। तो ये करना मत भूलिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपके वहाँ पे कोई भी गलत इंसान घुस के पैसे ठूस के निकल ना जाए। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप ये न्यूज़ जो है आपको पसंद आ रही है। वैसे ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आ रही क्योंकि ज़्यादा लोग देख ही नहीं रहे। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रही है तो कम से कम लाइक बटन मार दीजिएगा, ताकि मुझे पता पड़े, ताकि मुझे पता चले कि भाई लोग आपको ये सब पसंद आ रहा है। सो दैट्स इट गाइज, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कल किसी और ब्लॉग के साथ, किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। सो टेक केयर, गुड नाइट एंड बाय बाय।